आज के टाइम में भी ये पाकिस्तान में यूज होती है। और जो है खान सभी भाइयों को आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। आज आपका भाई किसी भाई के घर पे आया था हमारे गांव बोदीवाला पिथा में। तो उनके घर पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो कि पुराने टाइम के थे। जिस टाइम हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो उन्हीं बर्तनों में जो है खाना खाया करते थे। तो बर्तनों की जानकारी ज़्यादातर लोगों को जो भी है वो ये है भी स्टील है और सिल्वर की होगी और लोहे की होगी और मिट्टी के बर्तन की होगी। बाकी जानकारी जो है बहुत ही कम लोगों को है। तो ये जो है मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी को पता चले कि कौन कौन से जो है धातु के बर्तन हमारे जो खाने में यूज़ हुए हैं पुराने टाइम से लेके आज तक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो आप देख रहे हो इस धातु को बोलते हैं भर्त धातु और ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली धातु है। पाकिस्तान में इसी जो ये भर्त धातु है इसके ही बर्तन सबसे ज़्यादा यूज होते थे और ये हैवी वेट में होती है। जैसे ये आपको छोटी सी दिखाई दे रही है लेकिन ये 1 किलो की है। तो ये जो है वजनदार धातु थी, इसका नाम था भर्त। ये आपको गूगल पे सर्च मारने पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो है पाकिस्तान में बनाई जाती थी भर्त धातु जो है कई धातुओं के मिश्रण से। तो ये होती थी पहले की भर्त धातु जो बंटवारे के टाइम से पहले मतलब आज से 100-150 साल पहले जो है पाकिस्तान में बनाई जाती थी। और भारत पाकिस्तान जब साथ में ही था तो आधी भारत में भी ज़्यादा, लेकिन ये यूज़ आज के टाइम में भी ये पाकिस्तान में यूज़ होती है और जो है खाना इसी में बनाया जाता है क्योंकि ये जो है खाना बनाने के लिए बढ़िया धातु थी। तो ये होगी एक धातु। सबसे पहले मान लो भर्त धातु आई थी हमारे, उसके बाद में भर्त के बाद में आई ये जो आप देख रहे हो ये कांसी के बर्तन में जो है लोग जो है खाना खाते थे। और कांसी के बर्तन में खाना खाने से जो अपना खाने के पोषक तत्व है जितने भी वो ख़राब नहीं होते थे और खाना जो है पौष्टिक रहता था बहुत ही ज़्यादा। तो ये कांसी जो है ये बना होता था तांबे और रांग एक धातु होती है। तांबे और रांग की जो मान लो मिश्रण होता है उससे जो है ये कांसी बनाई जाती थी। तो सबसे पहले आई भर्त धातु, उसके बाद जो है पहले मतलब सबसे पहले अगर मैं पूरी कैटेगरी की बात बता दूं तो सबसे पहले सोने के बर्तन में जो है खाना खाते थे, वो तो राजा महाराजा हुआ करते थे आपको पता है। फिर चांदी के बर्तन में खाना खाते थे और फिर जो है ये शुरू हुआ ये है मतलब भर्त धातु। ये भर्त धातु है और भर्त के बाद में ये जो मेरे हाथ में अभी पकड़ रखा है ये है कांसी। फिर इस कांसी के बर्तन में जो है हमारे बुजुर्ग जो है खाना खाते थे। अब आ जाओ आपको कांसी के बाद में जो दौर शुरू हुआ वो हुआ पित्तल का। तो पित्तल का जो है पित्तल और तांबा। तो ये जो आप बर्तन मेरे सामने देख रहे हो ये लोटा या ये टोपिया है, इस तरह का जो है चमकने वाला पित्तल जो है स्टार्ट हुआ। तो पित्तल के बर्तन में जो भी खाना खाते थे तो वो भी खाना जो है बहुत बढ़िया रहता था और ख़राब जो है हमारे शरीर को नहीं करता था। तो ये जो है उसके बाद में जो है पित्तल शुरू हुआ। तो पित्तल के बाद में यही सेम वो है कांसी है। ये पित्तल है आपने देख लिया अभी किस तरह का। ये देखो ये पित्तल इस तरह का है, मैं ऊपर रख देता हूँ जिन भाइयों को नहीं दिखाई दे रहा हो। ये देखो ये पित्तल है और ये भी कोली जो है पित्तल की है और इसके अंदर जो है वाइट दिखाई दे रहा है ये कड़ी होती है। इसको कड़ी करके रखना पड़ता था क्योंकि ये जो है ख़राब ना हो, जले ना। और बाहर की साइड जो है ये पित्तल होता था। तो ये थे पित्तल के बर्तन। मान लो ये जो भी है पित्तल का सामान है सारा ये भी मान लो पित्तल का है। ये पित्तल है तब जी। तो ये जो है पित्तल का है। तो सारे के सारे बर्तन जो है पित्तल के स्टार्ट हुए। उसके बाद में स्टार्ट हुआ तांबा। तो तांबे के आपने घर पे बर्तन देखे होंगे, तांबे के जग वगैरह जो भी है वो भी हमारे पास। और उसके बाद में आया तांबा। तो ये है कॉपर जिसको हम कॉपर बोल देते हैं और ये बहुत ही पावरफुल होता है हमारे शरीर के लिए। अगर आप पानी डाल के शाम को रख देते हो तो सुबह क्या होता है बीच में जो कॉपर है घुल जाता है और हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो उसके बाद में आया सल्वर। ये सल्वर का बर्तन है। आप खाना इसमें भी खा सकते हो लेकिन अगर इसमें आपने खट्टी चीज़ें गर्म की और अगर आपने इसमें खट्टी कोई भी चीज़ बनाई और ज़्यादा तापमान पे इसको पकाने की कोशिश की तो ये क्या करती है ये धातु जो है क्रिया करती है और उस भोजन को जो है जैसे मान लो 100% आपने पौष्टिक भोजन तैयार किया है तो उसमें से क्या करेगी कि 70% भोजन आपका जो है विषैला हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। तो सल्वर के बर्तन को आप यूज़ मत किया करो। उससे अच्छा अब जो वर्तमान में चल रहा है वो है ये स्टील। तो स्टील का बर्तन आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये ना तो तापमान ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब आप इसमें कोई भी सब्जी बनाते हो
तो ना तो ये आपको फ़ायदा करेगा और ना ही आपको नुकसान करेगा। तो स्टील भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया ये जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं ये हमारे पुराने टाइम के बर्तन हैं और सभी धातुओं के बर्तन मैंने आपको दिखा दिए। अगर आपने अपने बच्चों का मतलब बच्चों की हेल्थ बढ़िया रखनी है तो सबसे ज़्यादा आप जो है यूज करो, अगर कांसी की कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी के बर्तन को आप प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि मिट्टी के बर्तन लोगों ने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उनको लंबे टाइम तक जो है रखना, ये जो मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ है लंबे टाइम तक जो रखना है क्या करता है, क्योंकि ये अपने आप है ना टूट जाता था, क्योंकि लंबे टाइम नहीं चलता, मिट्टी का बर्तन गिर गया बाई चांस है तो ये टूट जाता था। लेकिन ये जो मिट्टी का बर्तन है सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है आपके बच्चों के लिए, आपके खाने के लिए। तो ये सभी धातुएं हैं, सभी धातु जो है बढ़िया थी, लेकिन आजकल इनकी कॉस्ट ज़्यादा है तो सभी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी धातुओं में से आप एक सिल्वर को छोड़ दो, ये सबसे ज़्यादा जो है ख़राब धातु मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि ये हमारे जो है पुराने टाइम में भी इसको जो बढ़िया नहीं माना जाता था। क्योंकि अब आप देख लो जो पेस्टिसाइड की लगभग जो पुरानी स्प्रे आती थी उसमें भी इसी धातु में डालकर क्यों देते थे, क्योंकि ये जो खुद ही जहर बनाता है धातु और वो जहर को जो है आराम से संभाल सकता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने भाई के चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और ये आपको सभी धातुओं की जानकारी जो है आपके भाई ने दे दी एक छोटी सी वीडियो में, और वीडियो को दबा के शेयर कर देना।